नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर की और इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये हमने ये माइनस क्यू चार्ज बनाया, क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां से ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये ई आर है, ये आर डी थीटा। तो ये आर हो जाएगा तो ये भी आर होगा, और ये हमारा क्या है डी थीटा है। और ये एंगल हमें निकालना है, ये हमारा एंगल कितना है ई नॉट। यही पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। इधर समझ आ गई। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इतना समझ आओ क्या आपको आई। तो dv अपॉन क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई इंटू dx हो जाएगा। तो ex इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। हमें निकालना क्या है ई आर अपॉन निकालते ई आर पे। तो ई आर पे बात करेंगे तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी आर। तो माइनस dv अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k p cos थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट इंटू आर डी थीटा। हमें यही ई नॉट निकाला। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा। इतना समझ में आई आपको। इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन आर इंटू के पी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा के पी साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे v इक्वल टू जो हमारा के पी कॉस थीटा आर की पावर -2 है। तो dv अपॉन डी आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा के पी -2 आर की पावर -3। तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा -2 के पी कॉस अपॉन कितना आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सब चीजें विजुअलाइजेशन आपको सारी चीजें दिख रहा है ना बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो फिर राइट डाउन कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट 1 2 3 एंड 4। तो हम पहले बात करते हैं 1 पे। तो इधर साइड को है, डायरेक्शन इधर की होगी, ये हमारा एक साइड क्या हो जाएगा ई आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा। तो ई आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इधर साइड क्या है हमारा ई आर, ये हमारा इधर क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, है ना। तो ई आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 के पी इंटू √3 अपॉन 2 आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा √3 के पी अपॉन आर क्यूब। और ये ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा, सॉरी 2r क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी डायरेक्शन कितनी 30 डिग्री है, तो ये भी इधर से है ना पूरा होगा ये एंगल। अब हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा जो है, अब हम किसकी बात करेंगे, ये हमारा कितना पूरा ये इधर साइड होगा, ये आर स्क्वायर था, ये आर है यहाँ, सॉरी ये आर था आपका, ये यहाँ से यहाँ तक आर था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आर स्क्वायर है गिवन था आपका, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर है ना। अब हम बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड का डायरेक्शन क्या है इधर साइड, ये हमारा क्या है ई नॉट। ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, फोर्थ की डायरेक्शन देखिए इधर साइड है। तो एट पॉइंट 4 ई आर इज कमिंग नेगेटिव, सो दैट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट
टू व्हाट वी बी टेकन नेगेटिव, तो यहाँ हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2kp अपॉन क्या हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। यहाँ इसका कितना है 3 का ई नॉट इंटू के पी अपॉन आर क्यूब, इसका ई नॉट कितना है के पी अपॉन 2r क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा। ई आर कितना हो जाएगा 2kp अंडर रूट 3 अपॉन 2r क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3kp अपॉन आर क्यूब, सॉरी कितना है आर क्यूब, समझ में आ रहा है, सारी चीजें दिख रही है ना सही से। और इसका ई आर कितना है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो लिखिएगा एट पॉइंट 4 ई आर इज कमिंग negative, so at that point the direction of electric field will be opposite to what we taking नेगेटिव। समझ आई बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म। ये पॉइंट हमारा क्या है P है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये ई आर है और ये ई नॉट है। सॉल्व कैसे करेंगे? ई आर इक्वल कितना हो जाएगा 2kp cos 135 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और ई नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 2kp sin 135 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया? आगे चलिए हमने क्वेश्चन राइट डाउन करिए। क्वेश्चन है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ रॉड लोअर हाफ हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड अपर हाफ मूविंग पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज वेरिएबल, सो इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो रॉड देखिएगा, ये रॉड है ना, ये रॉड है, ये इधर साइड क्या है नेगेटिव है, और ये यहां से ये इधर साइड हमारी क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो है ये हमारा क्या है dx, ये हमारा क्या हो जाएगा dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा dx है ना, और यहां पे एक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा dx, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा dx। ये इतना से यहां तक हमारा x था, ये भी हमारा x, तो ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कितना समझ में आ गई? इसे सॉल्व कैसे करेंगे? वेक्टर dp इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लैम्डा dx इंटू क्या हो जाएगा x, कहां से कहां तक 0 से लेकर l तक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर l तक इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा l स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा लैम्डा l स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी राइट डाउन कर लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे? डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये हमारा क्या है ई नॉट। तो यहां पे एक पॉइंट P क्या है पॉइंट P, तो इधर साइड से डायरेक्शन होगी वो क्या होगा ई क्यू होगा, और इधर साइड पे क्या होगा, इधर साइड क्या होगा बोलिए ई आर होगा। क्या होगा ई आर होगा। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये अब ये भी डायरेक्शन इधर साइड को, ये हमारा क्या है ई नॉट है ना, ई नॉट, सॉरी यहाँ पे ई आर नहीं, यहाँ पे ई क्यू होगा। क्या होगा ई क्यू,
इधर साइड भी इधर इक्यू होगा और इधर साइड भी क्या होगा, इक्यू होगा। क्लियर। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां अगर क्या होगा, पॉइंट पी हो गया। तो ये जो यहां से ऐसे गया ये हमारा क्या है, ई नॉट क्यू, और ये यहां से इधर गया ये भी क्या हमारा ई नॉट क्यू। क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, ये यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, और यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। ये इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा डी अपॉन टू साइन थीटा, डी अपॉन टू, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिएगा, डी अपॉन टू साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, थीटा है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन टू साइन थीटा। क्लियर। ये इधर बाहर कितना हो जाएगा, डी अपॉन टू हो जाएगा। ये आगे साइड हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। और ये इधर साइड क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। इतना क्यू समझ में आ गए। ये इधर ई क्यू और ये इधर ई क्यू हो जाएगा। अब टॉर्क वन को निकालते हैं। टॉर्क वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू इंटू डी अपॉन टू साइन थीटा, डी अपॉन टू साइन थीटा। टॉर्क टू पे निकालें, एक ये टॉर्क एक टॉर्क, दो टॉर्क है, तो टॉर्क टू पे क्या निकलेगा, ई क्यू इंटू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टू साइन थीटा, ये भी हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू डी साइन थीटा इक्वल टू ई हमारा क्या है, पॉइंट पी पे, क्यू हमारा किसमें, पी, तो पी साइन थीटा हो जाएगा, ई पी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, है ना। इतना समझ में आ गई। ये आपको इतना समझ में आ गया टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल पता चल गया कितना होगा, वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर इस डायरेक्शन होगा, इस साइड की डायरेक्शन होगा, तो ये किसके इक्वल, जीरो के। अगर ये इधर होगा तो ये भी वही होगा। अगर ये जो ऊपर डायरेक्शन जाए, ऊपर साइड जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सम ऑफ अ डाइपोल की। पहले ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी यहां पे सबसे बड़ी गलती होगी, यहां पे डाइपोल, सॉरी डाइपोल मतलब पता है ना, जिसके दो पोल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल होते हैं। दो पोल है ना, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं सम ऑफ अ डाइपोल की। किसकी बात करेंगे, सम ऑफ अ डाइपोल की। तो ये हमने ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा क्या है, यहां पे कहीं ये हमारा क्या है, थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डी अपॉन टू हो जाएगा। और ये भी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी अपॉन टू दिख रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ये एम है, और ये इधर ये हमारा क्या है, ई नॉट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है। हमें निकालना क्या है, ये थीटा पे निकालना, डब्ल्यू, है ना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा। ये इधर एम है और ये इधर है। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पीई साइन थीटा। तो आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं। किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल के लिए। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई थीटा। क्या है, कौन सा थीटा, ये थीटा की बात कर रहे हैं, है ना।
माइनस पी ई थीटा अपॉन आई। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी ई अपॉन आई। तो T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, बताइए, T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन W। तो समझ में आ गई सम ऑफ डाइपोल की, सम ऑफ अ डाइपोल। इतना राइट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे, अगर वी कैन फाइंड मैक्सिमम W बाय यूजिंग SHM, तो कैसे करेंगे? तो लिखिएगा वी कैन फाइंड मैक्सिमम W बाय यूजिंग SHM। तो V इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, W अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू ए हो जाएगा। मतलब ए एवरेज कितना हो जाएगा, W इंटू कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात? तो ये क्या है हमारा, फॉर मैक्सिमम W बाय यूजिंग SHM। तो ये भी आपका निकल आया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की हम बात क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या है, थीटा। तो U इक्वल टू U इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए बहुत बच्चे होंगे जो बीच में आके देखेंगे U का उनको मतलब नहीं समझ में आया होगा, W का मतलब नहीं समझ में आया होगा, V का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो देखिए बीच से आप देखेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो वीडियो को पूरा शुरू से देखिएगा, मतलब लेक्चर नंबर 1 से, तभी आपको सारी चीजें सिक्वेंटली समझ में आएंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 90 डिग्री। तो U हमारा इसमें क्या है, 90 डिग्री। एरो हमारा क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, U हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो U 90 माइनस U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस PE कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 90 तक, 90 है ना। तो माइ PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है बच्चों, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। तो U 90 माइनस U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE कॉस थीटा। तो 0 माइनस U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE कॉस थीटा। तो U थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E हो जाएगा। यहां पे लिख दे रहा हूं क्या आया है, नहीं कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। इक्वल टू कितना आया है, वेक्टर माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E। यही चीज यहां पे लिखी है। क्लियर, तो राइट डाउन कर लीजिए इतना। अब ये है पी फील्ड E की तरफ, ये इधर E है। तो यहां पे जो इस साइड में जो P होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस PE कॉस 0 डिग्री इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस PE आ जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये एरो किधर साइड को, क्या इधर साइड को हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जब एरो ऊपर की साइड जाएगा, इधर से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, PE कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। क्लियर, इतना राइट डाउन कर लीजिए। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपको और समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बात है, चलिए राइट डाउन करिए। क्वेश्चन है, अ डाइपोल इज रिलीज्ड एट एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट बिकम्स
हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है हमारा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमारी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है। नेक्स्ट इधर साइड हमारा क्या है, डब्ल्यू है, इस डायरेक्शन में क्या है, डब्ल्यू। तो यू इनिशियल याद करेंगे तो माइनस पी ई अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ई इन प्लस डेल्टा के ई काइनेटिक मोमेंट। तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यू फाइनल की, तो माइनस पी इंटू डी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये जो एरो होगा ये हमारा क्या है, माइनस क्यू है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, क्यू है। ये इस डायरेक्शन में, ये इधर। तो जो इस डायरेक्शन में होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, E2Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2Q, और ये इधर से जो होगा ये हमारा क्या होगा, E1Q। तो ये एरो इधर से इधर को आएगा और ये इधर से। अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये इधर है ना, तो ये जो इधर साइड से ये पॉइंट है, तो यहाँ से ये इधर को बनेगा और ये इधर को, ये चीज इधर को ऐसे बनेगी है ना, तो ये डायरेक्शन इधर को। तो ये एरो आपका इधर साइड को आएगा और ये किधर से आएगा, इधर को, और ये डायरेक्शन इधर। तो ये हमारा क्या है, क्या है, फोर्स ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी करते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। जो तो चला ना, माइनस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये E2Q हो गया, ये E1Q हो गया, है ना। नेक्स्ट इसकी बात की, इधर डब्ल्यू इधर ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल केप्ट एट 10 मीटर एज शोन इन अ डायग्राम। ये यहां से यहां तक, सॉरी यहां बना देता हूं, डायग्राम इनकम्प्लीट है। तो यहां से यहां तक क्या है हमारा, 10 मीटर तक गिवन। तो ये जो हमारा यहां से ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्यू। ये F2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, D डिस्टेंस, है ना। कितनी हो जाएगी, D हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 x स्क्वायर I। तो DE अपॉन DX इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E0 x। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू DE अपॉन DX। P इंटू कितना होता है, Q इंटू D होता है। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू DE अपॉन DX इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, P इंटू 2E0 x इक्वल टू तक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20E0 P आ जाएगा। क्लियर। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए राइट डाउन करिए। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx, ये माइनस क्यू से इधर साइड से क्या हो जाएगा, क्यू तक। ये इस साइड इधर डायरेक्शन जाएगी, इधर की ये हमारा क्या हो जाएगा, E प्लस DE हो जाएगा, है ना। ये क्यू है, ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, E की बात कर रहे हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। ये इधर साइड को जो ये डायरेक्शन, ये हमारी क्या हो जाएगी, EQ। यहाँ पे Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EQ साइड में हो जाएगा। तो E प्लस DE, इतना समझ आ गई। ये E प्लस DE, ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ से, ये जो यहाँ से होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, E प्लस DE हो जाएगा। इधर दो साइड में एरो निकलेंगे, ये आपकी Q हो जाएगा।
ये जो माइनस क्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू तक हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डिस्टेंस डी। तो ई प्लस डी ई अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी करेंगे, जो डी एक्स होगा डी एक्स हमारा क्या होगा डी ई, है ना। तो 1 से क्या बनेगा डी ई अपॉन डी एक्स, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी ई अपॉन डी एक्स इंटू डी। तो F2 हमारा क्या है, ये है ना F2 हमारा, F2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F2 इक्वल क्या हो जाएगा ई प्लस डी ई इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू क्यू इक्वल टू ई क्यू प्लस डी ई अपॉन डी एक्स इंटू क्यू इंटू क्या हो जाएगा डी। तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू डी ई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया, ई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी इंटू डी ई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग F1 और F2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ई आर नहीं होगा यहाँ पे एफ आर होगा। तो एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इसी वजह से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ डाइपोल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा क्या है पॉइंट क्यू है, तो यहां से यहां तक आर हो जाएगा, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, है ना। तो F इक्वल टू क्या, ये हमारा क्या है मेथड 1 के लिए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा R माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन R प्लस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मेथड सेकेंड की, तो मेथड सेकेंड कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा k क्यू एक्स की पावर माइनस 2। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2p k इंटू क्यू अपॉन एक्स क्यू। तो डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस k इंटू क्यू अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा। अब बात करेंगे मेथड थर्ड की, तो मेथड थर्ड आपका ये ऐसे होगा, ये इस डायरेक्शन साइड को बताना है ना। तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2kp अपॉन आर क्यू। तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा E इंटू क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2kp अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। यहाँ पे हमारा पॉइंट हमारा क्या है क्यू है, इस साइड पे ना, ये इधर साइड जा रहा है, ये इधर साइड जा रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।